सो हेलो क्लास 9, स्वागत है आपका आज की शानदार वीडियो के अंदर। आज हम जानने वाले हैं बिहाइव का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। बड़ा ही शानदार चैप्टर है, एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार इस चैप्टर में से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कहानी इस चैप्टर की जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। तो प्यारे बच्चों, कहानी की शुरुआत दरअसल होती है एक लड़की जिसको लिटिल गर्ल बार बार कहा गया है, उसका नाम है केजिया। तो ये पूरी कहानी इसी कैरेक्टर के आसपास घूमती है, केजिया के अराउंड घूमती है। केजिया का एक फादर है, एक मदर है, एक ग्रैंड मदर है। तो कुल मिलाकर के दे आर 4 मेंबर्स इन हर फैमिली। उसके परिवार में कुल मिलाकर के 4 मेंबर्स हैं और इन चारों के बीच में क्या खिचड़ी पकती है, ऐसी क्या ही घटना घटती है कि ये चैप्टर बनाना पड़ गया। और इस चैप्टर में से आपको क्या शिक्षा मिलती है, कौन सी वैल्यू आपको सीखने को मिलती है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा इस चैप्टर में से जो अक्सर एग्जाम में आता है और वो भी 6 या 5 मार्क्स में आता है। तो प्यारे बच्चों, क्या कहता है कि केजे के जो फादर हैं उनकी जो अपीयरेंस है उनके बारे में केजिया क्या मानती है कि वो एक जाइंट हैं, एक दानव की तरह है भाई वो। ठीक है, किसकी तरह है? दानव की तरह है। क्यों है? क्योंकि केजिया उनसे बहुत डरती है। क्या कहती है कि मेरे जो फादर हैं उनका जो सुबह का रूटीन है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है कि उसके फादर का रूटीन क्या था। तो क्या रूटीन था? वो सुबह उठते, ऑफिस के लिए अपने आप को तैयार करते, देन ऑफिस जाने से पहले केजिया के रूम में जाते, उसको कैजुअल सी किस करते और उसके बाद गुड बाय बोल करके अपने काम पर निकल लेते। केजिया सुनती कि उनकी जो कैरिज है, उनकी जो गाड़ी है, उसकी आवाज धीमी 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 होती चली गई। तो केजिया को आराम मिलता कि हाश बला टली और दानव यहां से चला गया। केजे की मदर का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है इस कहानी के अंदर। हाँ, उसका अटैचमेंट उसकी ग्रैंड मदर के साथ थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया है। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपने आप को कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती, ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। ठीक है, अब उसके फादर जब दिन खत्म होने के बाद जब शाम को वापस आते हैं, काम से वापस आते हैं, तो क्या कहती है केजिया कि उनका एक रूटीन है। वो सोफा पकड़ लेंगे, ठीक है, अपने शूज उतारने के लिए बोलेंगे, चाय मांगेंगे, न्यूज़पेपर मांगेंगे। ये उनका रूटीन है डेली के डेली शाम का। अब उसकी जो ग्रैंड मदर है वो केजिया से बड़ा प्यार करती है और केजिया को समझाती है कि जब भी संडे हो तो अपने फादर मदर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया करो। बट अनफॉर्चुनेटली जब जब केजिया संडे को अपने फादर मदर के पास जाती है तो क्या बताती है कि वो दोनों जन अपने अपने काम में सोफा के ऊपर पसर करके बैठ जाएंगे। कोई न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो कोई सोएगा तो कोई खर्राटे मारेगा और बहुत भारी भारी मुंह से खर्राटे मारेगा, एक्सप्रेशन बनाकर खर्राटे मारेगा कि सच में केजिया को लगता है कि उसके फादर जो है वो एक दानव से कम नहीं है, एक राक्षस से कम नहीं है। ठीक है, अब यहां पर सीन में एक ट्विस्ट आता है। ग्रैंड मदर केजिया को बताती है कि उसके फादर का बर्थडे आ रहा है, उसके फादर का बर्थडे आ रहा है। और वो बर्थडे पर केजिया को बोलती है कि बेटा अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बना दो, ठीक है, एक तकिया बना दो अच्छा सा सॉफ्ट सा, और अपने फादर को गिफ्ट करो उनके बर्थडे पर, तो तुम्हारे फादर जो है बड़े खुश होंगे। और अक्सर केजी अपने फादर के सामने स्टैमर करती थी। स्टैमर क्या करती थी? ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं कहानी को समझने में। स्टैमर का मतलब हकलाना। कई बार वो अटक अटक करके बोलती थी तो उसके फादर उसको डांटते धमकाते भी थे। तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसको ये सलाह दी, एडवाइस दी कि अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाओ और उसको बना करके अपने फादर को गिफ्ट कर दो, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है थोड़ा सा कम होगा और तुम्हारे फादर को बड़ा अच्छा लगेगा। अब केजिया छोटी बच्ची है, लिटिल गर्ल है, इस कहानी के अंदर बता ही रखा है। ठीक है, तो वो 3 साइड से एक तकिया जो है वो सिल लेती है, इधर खाली स्पेस थोड़ा छोड़ लेती है। अब वो क्या करती है, अपने फादर के रूम में जाती है और वहां पर कुछ पेपर्स रखे हुए थे, उन पेपर्स को फाड़ती है और इसके अंदर फिल करके इसको बंद कर देती है, पिन कुशन जो बना देती है। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर द बर्थडे, और बर्थडे का उसको वेट था कि कब बर्थडे होगा तो मैं अपने फादर को ये गिफ्ट करूंगी। उससे पहले ही घर में एक धमाल मच जाता है, धमाल पार्ट 4 मच जाता है। क्या ही धमाल मचता है, उसके फादर के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी स्पीच थी बेसिकली जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी थी। वो पोर्ट अथॉरिटी के लिए
जो स्पीच लिखी थी वो स्पीच उनकी गुम थी, वो मिल नहीं रही थी। तो पूरे घर में उन्होंने धमाल मचाया हुआ था कि कहाँ गए वो कागज, कहाँ गए वो कागज। अल्टीमेटली उसकी मम्मी केजे के पास जाती है, उससे कहती है कि आई होप कि तुमने तो वो कागज नहीं लिए होंगे। लेकिन बाद में पता लगता है केजिया ने ही वो कागज वहां से लिए हैं। और जब ये बात केजिया के फादर को पता लगती है, ही गोट एंग्री, वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए, उसको रूलर से पीटा। और उस दिन के बाद से केजिया के माइंड में अपने फादर को लेकर के जो फियर था प्यारे बच्चों, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया, और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया। पहले भी डरती थी लेकिन अब और ज्यादा डरने लगी। हालांकि उसकी ग्रैंड मदर उसको समझाती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पिताजी हैं, उनको भी दुख हुआ होगा। ये सब बातें अक्सर जो ग्रैंड पेरेंट्स समझाते हैं वही सब वहां पर भी हुआ। अब अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसके ग्रैंड मदर, उसकी मदर को हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है और घर पर केजिया अकेली रहती है। उनकी जो मेड है वो इसको सुला देती है, इसको बोलती है चलो सो जा, दिन का तो टाइम ठीक है, बच्ची नहीं डरती है। बट उसको पता है रात को मेरे फादर है जो कि एक जाइंट है और मैं अकेली हूँ, पता नहीं क्या ही होगा, मुझे पीटेंगे, पता नहीं क्या ही होगा। तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि वो जब सोने जाती है तो उसको एक नाइटमेयर आता है, ठीक है। अब ये नाइटमेयर क्या होता है? बुरा सपना, याद रखेंगे, ड्रीम मीन्स सपना, नाइटमेयर मीन्स बुरा सपना। क्या बुरा सपना आता है कि एक रोप है, एक चाकू है, एक बूचर है, उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। तो वो एकदम से सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है, वो स्क्रीम करती है। स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, ठीक है। किसी चीज को, डरावनी चीज को देख करके जब चिल्लाते हैं, स्क्रीम वर्ड उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो वो चिल्लाती है। उसके चिल्लाने को सुनकर के उसके फादर मोमबत्ती लेकर के उसके पास आते हैं और उसको अपनी गोद में वहां से उठा करके लेके जाते हैं, अपने बेडरूम में लेकर के जाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, पूछते हैं कि अब तो डर नहीं लग रहा है। और जब अपने फादर की चेस्ट के ऊपर सिर रख करके केजिया उनकी हार्ट बीट को सुन रही थी, तो वहां पर वो क्या सोचती है प्यारे बच्चों? वहां पर वो सोचती है कि गलती मेरी ही थी, मैंने उनका लॉस किया। हम सब की तो फिर भी फादर हमारे परवाह कर लेती हैं, लेकिन फादर की परवाह कौन करता है? वो तो सुबह से शाम तक हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए काम पर जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो उनके लिए कौन क्या करता है? हम तो उनको तंग ही करते हैं। तो कभी कभार गुस्सा कर लिया तो भी क्या। अब इस कहानी में, अब इस पूरी की पूरी जो एक चेन है, इसके बीच में एक फैमिली आती है, दैट इज मैकडोनाल्ड फैमिली, जो कि उनके पड़ोस में रहते थे। अब उनको देख देख करके केजिया अपने फादर से और ज्यादा डरती थी और उनके बारे में और ज्यादा बुरा सोचती थी। इवन यहां तक सोचती थी कि फादर्स को बनाया ही क्यों गया है, क्या ही जरूरत थी, ये फादर लोग होते ही ऐसे हैं, या सब ऐसे होते हैं, बस मेरे ही फादर ऐसे हैं। कई बार वो सोचती कि बस मेरे ही फादर खराब है, मेरी ही किस्मत में ये खराब फादर आने थे। क्यों? क्योंकि जो मैकडोनाल्ड फैमिली है उनके घर में 5-6 बच्चे हैं, वो शाम को गेम खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसको देख करके हमेशा उसको कॉम्प्लेक्स आता है और वो बार बार सोचती है कि मेरे फादर इतने क्रूअल क्यों हैं, इतने रूड क्यों हैं, इतने बुरे क्यों हैं। बट जब कहानी खत्म होती है और जब वो सोच रही होती है कि मेरे फादर भी अच्छे हैं, फादर बहुत अच्छे होते हैं, वो हम सब के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम अपनी इच्छाएं खत्म करते हैं हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, सब बातें वो सोच रही होती है। और इसी इच्छा में से एक क्वेश्चन भी निकलता है कि कैसे केजिया को ये फील हुआ कि उसके जो फादर हैं उनको भी नीड है सिंपैथी की। तो वहां पर ये लास्ट वाला पॉइंट जो है वो जाहिर करना है। इसके अंदर पूरी कहानी को समाप्त करेंगे, कैसे केजिया डरती थी, और वो जो पेपर फाड़ने वाला हिस्सा है वो उसमें ऐड करेंगे, दूसरे फादर के साथ कंपैरिजन बताएंगे, कैसे वो उसको लगता है कि पड़ोसी वाले जो फादर है बड़े अच्छे हैं, अपने फादर की वो बुराई करती है। एट द एंड आप ये भी बताएंगे कि कैसे उसको रियलाइज होता है कि फादर्स की केयर कौन करता है। हम सब की तो केयर फादर कर लेते हैं, उनकी केयर कौन करता है। तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के अंदर आप ऐड करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कई बार इस कहानी में से आता है, उसमें कहानी ही आपको बेसिकली जो है वो ऐड ऑन करनी होती है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बोला था कि क्लास 9th का भी स्टफ इस बार हम लेकर के आने वाले हैं, आपकी तैयारी कराने वाले हैं एग्जाम्स की, क्योंकि 9th क्लास इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्लास। तो अगर वीडियो समझ में आई है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपको कंटेंट हमारा ठीक ठाक सा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।